बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दम आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम नान के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं और स्पेशली पूरी और पराठों के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और ना बहुत छोटा साइज़ है और ना बहुत बड़ा साइज़। इसको दरमियाने साइज़ में मैंने इसको काट लिया। एक बॉयल आने के बाद फिर इसको 3 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं इसको बॉयल करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा अधगला सा करना है इसको, बस जैसे आधा गला और आधा सॉफ्ट। और जब ये ठंडे हो जाएं तो फोक की मदद से या टूथपिक की मदद से इसमें होल कर लें ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। यहाँ पर हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/3 टीस्पून, नमक जाएगा 1/3 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने आलूओं पे अच्छे से कोट करना है। जिसमें आप आलू डालें वो बर्तन भी थोड़ा ड्राई होना चाहिए आपका, और आपके आलू भी थोड़े से, आपने जब इसको निकाला गर्म पानी से तो इसको अच्छे से ड्रेन कर लें पहले पानी, फिर इसमें डालें तो देखें अच्छे से आलूओं पे कोट हो जाएगा, मसाला ना के बर्तन पे चिपके। तो आप देख सकते हैं कि नमक, मिर्च और हल्दी अच्छे से कोट हो चुका है आलूओं में। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करने से यह है कि ये अच्छी हेल्दी डिश रहेगी। तो 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने ऑयल लिया। ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें आलू डालेंगे और आलूओं का सब तरफ से हमने इसको गोल्डन कर लेना है। अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। आँच को हमने मीडियम ही रखना है, लो पे नहीं हमने इसको करना, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज करना है, इसको गलाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से ऊपर की जो लेयर है इसकी अच्छी गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब सब साइड जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे बर्तन रख लेंगे। इससे पहले हमने 2 टमाटर लिए, एक बड़े साइज़ का, एक दरमियाने साइज़ का, 3 जवे लहसुन के हैं और एक अदरक का पीस है 2 इंच का, ये देख सकते हैं आप। अब एक हरी मिर्च और एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इन सबको हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज का मैं अलग से पेस्ट बनाऊंगी और बादाम का भी मैंने अलग से पेस्ट बनाया। बादाम मैंने भिगो दिए थे, 10 से 15 आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, मैंने 15 लिए हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्चें एक साथ पीसूँगी, प्याज और बादाम अलग अलग। अब 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डालना है। हल्का सा फ्राई करना है, बस चंद सेकंड। उसके बाद इसमें हमने बड़ी काली इलायची डाल दी है, उसकी छिलका अलग कर लिया है हमने और सिर्फ उसके बीज डालना है बस। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज का पेस्ट। अब प्याज के पेस्ट को हमने सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट के अंदर ऑयल सेपरेट हो जाएगा और इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून रोस्ट भुना हुआ पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। चंद सेकंड हमने इसको फ्राई करा है, बस चंद सेकंड, तकरीबन 10 से 15 सेकंड बस। उसके बाद फिर इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालिए 1 टीस्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली डिश नहीं होती है, लेकिन कलर इसका अच्छा हो जाए तो इसलिए कश्मीरी मिर्च डालिए। अब ये पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीसी है मैंने इसमें, तो ये वो पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हमने यहाँ तक फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, पानी इसका पूरा ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा फ्राई करेंगे, इतना कि पानी अगेन इसका ड्राई हो जाए। बस ये देखें अब ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम बादामों का पेस्ट डाल देंगे। आप बादाम की जगह काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आधे काजू आधे बादाम भी ले सकते हैं, जो आपके पास आसानी के साथ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं, वरना तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये चीज़।
बस अब इसमें हम आलू डाल देंगे। बस आलू डालने के बाद अब इसको ढक के हमने नमक डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि नमक हमने कहीं यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं नमक हमने सिर्फ आलूओं पे कोट किया था जब हमने इसको शैलो फ्राई करा, फिर नमक हमने कहीं यूज़ नहीं किया। तो इस टाइम पे हमने नमक डालना है, तो 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लें। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें हमने ऑयल जो है थोड़ा कम ही डाला था। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें हमने गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला और हरा धनिया डालेंगे हम तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून बारीक कटा हुआ। बस अब इसको मिक्स करेंगे। डिश तैयार है। बस अब ये रेडी हो चुकी है। ये देखें, ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम पूरी और पराठों के साथ बच्चों को बना के दें तो बच्चों को बहुत मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।